इस समय हमारी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर इब्राहिमपुर घाट सौदाह का जो ये परिजनों के लिए बनाया गया था। जो बना हाँ, हुआ था। तो ये ढहाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी, हम जानना चाहेंगे कि क्यों ये ढहाया जा रहा है। अफसोस ये बात है कि इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है, इस नाते नहीं है कि जिसने ढाया है, जिसने ध्वस्तीकरण किया है, उसी के पास ये जवाब होगा। ये प्रश्न तो हमारे दिल में भी है, हमारे दिमाग में भी है, हमारी मनस्थिति में भी है कि आखिर क्या कारण है कि एक व्यवस्था जो मुकम्मल व्यवस्था थी यहाँ, जो सरकारी धन से सृजित की गई थी, उसको ध्वस्त किया गया है। ये प्रश्न एज जनसेवक हमारा भी है और इसका जवाब उन्हीं के पास होगा जिन लोगों ने इसे ध्वस्त किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये निर्माण कब हुआ था ये विश्रामालय? इस विश्रामालय का निर्माण 2010 में जी। जिला पंचायत की निधि से हुआ था और चूंकि यहाँ गोमती नदी एकदम टर्न लेती है, जी जी। इस नाते यहाँ बड़ा स्ट्रक्चर का निर्माण कराना असंभव था। दुरुस्त नहीं था, टेक्निकली वो एडवाइजेबल नहीं था। इस नाते एक हल्का स्ट्रक्चर ऊपर से पतरा रख के ये टीन शेड का हुआ था, उसको चेंज करके सीमेंट का चद्दर लगा दिया गया था, ठंडा रहे इसलिए। और बैठने के लिए आप देखते होंगे कि किनारे किनारे बैठने की जगह बनी थी, बट अच्छी खासी लंबी जगह थी, तो ये यहाँ किनारे लोग बैठते थे। और कारण ये था कि दो जनपदों की, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर, दो जनपदों की अच्छी खासी एरिया की यहाँ डेड बॉडी आती थी। तो जब ऐसी परिस्थिति में यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आ जाते थे और अभी भी आप देखेंगे तो 4-5 बॉडी जल रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, उनके लिए बैठने का एकमात्र यही स्थान था। तो जिला पंचायत से ये तैयार हुआ था, समय समय पर इसकी अलग अलग पंचायत निधियों से मरम्मत भी हुई थी। और जब मरम्मत हो रही थी तो ये प्रयास था कि कुछ अच्छा ही हो, इस बात की तारीफ होती थी। पर आज इसको ध्वस्त कर दिया गया है और फिर सरकारी धन इसी पे लूटमार होगी। इसी का ये हैं जो ध्वस्त किए हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? इसी बात की जानकारी लेने के लिए हमने थानाध्यक्ष करौंदी कला को एक एप्लीकेशन डाला है, एसडीएम साहब के पास एप्लीकेशन डाला है, हमने दरख्वास्त डीएम साहब से भी किया है कि ये जानकारी किया जाए कि किसके आदेश से ये संरचना, ये व्यवस्था जो तैयार की गई थी, ये ध्वस्त की गई है। कहने में, सुनने में ये आया है कि ब्लॉक की तरफ से इसमें कुछ निर्माण होना है, 10 लाख की राशि का टीएस हुआ है, 10 लाख की राशि। 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे अध्यक्ष जी कि निर्माण होना है, अच्छी बात है, लेकिन देख रहे हैं दीवारें अभी तक जो है इसमें सीमेंट जो इसमें चिपकाया गया है, सीमेंट जो लेप किया गया है, अभी वो भी नहीं छोड़ा है, तो इसको तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? तोड़ने का कोई वाजिब कारण नहीं था सिवाय सरकारी धन का दुरुपयोग। यही बात कह रहे हैं कि यहाँ एक ऐसी परिस्थिति थी कि जिस परिस्थिति में ये कहा गया कि ये ध्वस्त किया गया और ब्लॉक से इसका नवीनीकरण होगा और नया बनाया जाएगा। तो ब्लॉक के धन की और ब्लॉक की कार्यक्षमता का यही एक उदाहरण है। यहाँ सामने एक कूलर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं सामने एक कूलर लगा है और इस कूलर से पेयजल की व्यवस्था करनी है, टंकी बना है, सोलर की व्यवस्था है, लेकिन पिछले 6 महीने से ये लगने के बाद चालू नहीं हुआ, एक बूंद पानी आया नहीं है। जब ब्लॉक वाले ब्लॉक के संसाधन, हमारे आपके संसाधन का इतना मूर्खतापूर्ण उपयोग करेंगे तो प्रश्न तो उठेगा ही कि ब्लॉक के तरफ से अगर इसको ध्वस्त करके पुनः निर्माण की बात की गई है तो ये फिर वही सरकारी धन को दुरुपयोग करना, खारिज करना ही इसका उद्देश्य है। जनहित इसका उद्देश्य नहीं है, पीड़ा इस बात की है। क्या किसी को सूचना दिया गया था या ध्वस्त करने के पहले? ऐसी कोई सूचना नहीं है। जब पूछा गया तो ये जानकारी मिली कि कुछ लोग आए और इसको ध्वस्त कर दिए और न कोई टेक्निकल व्यक्ति आया है, न कोई इसमें टेक्निकली इसको साउंड तरीके से तोड़ा गया है। ये भी स्पष्ट हो रहा है कि अगर इस लेवल पे स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है और इसी स्ट्रक्चर पे फिर निर्माण होना है तो वो क्या मजबूती रहेगी? पिलर्स तोड़े गए हैं, अगर पिलर्स फिर से इसी लेवल पे अगर तैयार किए गए तो ये पाया जाएगा कि आप इधर आइए, ये पाया जाएगा कि वो पिलर्स में स्ट्रेंथ नहीं होगा। इस सारी प्रकरण में
एक व्यक्ति जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वो ये बलवंत जी हैं। बलवंत जी का ये योगदान है कि जब सबसे पहले यहाँ जब निर्माण शुरू हुआ था तो इनकी निजी ज़मीन इसमें दी गई है। इनकी निजी ज़मीन कुछ अंश इसमें दी गई है। और इनका बड़प्पन देखिए, सार्वजनिक हित में अगर इन्होंने ज़मीन दी तो आज भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई और अच्छा निर्माण करना है तो ये अपनी ज़मीन और देंगे। पास में ग्राम सभा की सार्वजनिक ज़मीन है, ग्राम समाज है, उसको दे देंगे। परंतु अब से आपकी क्या मांग है? ये मतलब जो ध्वस्त किया गया है बिना किसी सूचना के, आपके कहने से, बाकी प्रशासन से यही मांग है। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से एक एप्लीकेशन द्वारा यही मांग है कि जनता के धन से सृजित संपत्ति अगर कोई बिना किसी ध्वस्तीकरण के आदेश से ध्वस्त कर रहा है तो वैधानिक कार्यवाही उस व्यक्ति, उस संस्था के विरुद्ध हो, जिससे कि ऐसा दुस्साहस फिर कोई न करे। साथ ही साथ एक ये भी मांग है कि अब जब इसे ध्वस्त कर दिया गया है तो जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था तैयार किया जाए, जिससे वहाँ आप देख रहे हैं कि सब लोग पुल के नीचे खड़े हैं। सब पुल के नीचे खड़े हैं, आप देख लीजिए, और पुल की छाया के भरोसे हैं जी। उसके बदले ये जो संसाधन तैयार किया गया था उस संसाधन का लोग लाभ लें, वहाँ खड़े रहें। पुल के नीचे ज़्यादा देर तो खड़ा नहीं रह सकता व्यक्ति, और वो एक असुरक्षित स्थान है जहाँ वो खड़े हैं। इस नाते ये व्यवस्था को जल्द से जल्द वापस जैसे पहले था उस स्थिति में लाया जाए, यही निवेदन। ऐसी कोई सूचना है अध्यक्ष जी कि जैसा था वैसा बनेगा कि इससे बेहतर बनेगा? अभी तक जो इस ध्वस्तीकरण से दिख रहा है, किसी भी परिस्थिति में पहले से बेहतर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दिख रहा है कि अभी ये दीवार बनी हुई है, इसी पे जोड़ा जाएगा। जब इसी पे जोड़ा जाएगा और सारे पिलर फिर से नए बनेंगे तो वो जोड़ रहेगा, और जोड़ पैबंद तो पैबंद ही होता है, उसकी मजबूती उतनी नहीं होगी। और किससे हम उम्मीद करें कि ये पहले से अच्छा होगा? उदाहरण तो ये कूलर है ही है। इस कूलर की स्थिति देख लीजिए। क्षेत्र पंचायत की यही कार्यशैली है कि ये लगा है, 6 महीना हो गया इसको लगे, लेकिन ना अभी इसमें एक बूंद पानी गिरा है और न ही कोई उम्मीद अभी दिख रही है। विद्युत कनेक्शन है ही नहीं इसका। तो अगर 6-6 महीने से सरकारी संसाधन का ये उपयोग है और यही नियत, यही मंशा, यही दृष्टिकोण है, तो उसी संस्था से या उन्हीं लोगों से, उन्हीं सत्ताधारियों से और बेहतर की उम्मीद उस विश्रामालय के लिए कैसे कर सकते हैं? लेकिन एक चीज़ है, पूत का पैर पालने में ही पता चल जाता है कि किस गति को, किस रफ्तार को पकड़ेगा। और यहाँ दिख रहा है, दोनों उदाहरण दिख रहे हैं। एक ये उदाहरण कूलर का प्रकरण, और दूसरा ये सामने जो स्ट्रक्चर है उसके, कि उसमें अभी तक परिस्थिति ये है कि दिख रहा है कि उनके पास टेक्निकल समझ ही नहीं है कि कोई इमारत कैसे बनाई जाए। इस लेवल पे ध्वस्त करके फिर इस पे अगर छत रखना चाहेंगे तो सारे पिलर्स पैबंद की तरह रहेंगे, मजबूती नहीं आ सकती उसमें। इसका मानक जो पहले था जो लागत लगी थी उससे कुछ अनुमान है कि उससे ज़्यादा लागत है? क्या लागत है इसमें? लागत तो समय समय पे बढ़ती जाती है। बीच में मरम्मत हुआ था तो ये पता चला था कि 10 लाख के ऊपर पहले इस मरम्मत में खारिज हुआ। इस बार फिर से 10 लाख के आसपास का टेक्निकल सैंक्शन की बात सुनी जा रही है, अभी देखी नहीं गई है। कहा जा रहा है कि 10 लाख का कुछ बजट इस पे खर्च करेंगे, तो चाहे जितना का खर्च करें, पैबंद तो पैबंद ही है। जब उस इमारत की नींव डिस्टर्ब कर दी गई है, टेक्निकल ये साउंड सिस्टम से इसको बनाया नहीं जा रहा है, तो कितना भी कुछ किया जाए ये बेहतर नहीं हो सकता। लोग यहाँ एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, माननीय विवेक तिवारी जी। बहुत अच्छी बात है। बताते हैं कि यहाँ 51 लाख रुपए दे रहे हैं इसके सुंदरीकरण, नवीनीकरण के लिए। क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को लेकर? ये बहुत अच्छी बात है, सराहना करनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति अपनी निजी संसाधनों से इतना बड़ा योगदान देना चाह रहा है। क्या उन्होंने अपनी मनसा से यह ध्वस्तीकरण कराया है? बिल्कुल नहीं, उनका नाम विवेक तिवारी है जी। और जब नाम में ही विवेक है तो मैं इतना तो समझ ही सकता हूँ कि उनके पास ये विवेक होगा कि इस तरह से तोड़ के नया निर्माण ऐसे बेस पे
नहीं वो करवाएंगे। और जब आप ये समझ ही रहे हैं कि इसमें सरकारी धन से कुछ प्रावधान है, तो निजी और सरकारी धन खर्च करने का कुछ न कुछ एक सही तरीका होता है, जो बोला जाता है प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, पीपीपी मॉडल। वो पीपीपी मॉडल का भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, एक अवधारणा बनती है, तब उस पे तैयार होता है कि हाँ इस पे कुछ अमाउंट खर्च होगा, इतना निजी क्षेत्र से आएगा, इतना सार्वजनिक क्षेत्र आएगा, तब वो होता है। तो ये चीज़ों का घालमेल है जहाँ ये दिखाता है कि मंशा गड़बड़ है। कोई निजी तौर पे देना चाहता है, कोई सरकारी संसाधन भी उसमें मिला के खारिज करेगा, और निजी तौर पे उनके अनुदान का भी दुरुपयोग होगा, और सार्वजनिक जो हमारा आपका सामूहिक सरकारी धन है उसका भी दुरुपयोग होगा, क्योंकि ये मंशा ही दिख रही है कि त्रुटिपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ध्वस्तीकरण हुआ है, इस विषय पे आपसे किसी विधायक, सांसद या किसी ब्लॉक प्रमुख या किसी अन्य पदाधिकारी से कोई बात हुई है इस चीज़ को लेकर? देखिए, एज जनप्रतिनिधि, एज जनसेवक, मेरा ये दायित्व था कि जनता के हित में बात रखूं, पूछूं। तो पूछूंगा, किससे पूछूंगा? पूछा है हमने यहाँ के थाना अध्यक्ष से क्यों ये टूटा, पूछा है हमने एसडीएम साहब से कि ये क्यों हो रहा है, पूछा है हमने जिलाधिकारी जी से कि जब ऐसा अवैधानिक चीज़ हो रहा है तो सरकार उस पर दंडात्मक क्या कार्रवाई करेगी, उनसे हमने पूछा है। और किसी सांसद से या किसी विधायक से पूछने का मेरा प्रश्न नहीं उठता, ये जनता की वेदना है, अधिकारियों से ज़रूर हमने पूछा है। बेहतर बनाना तो बेहतर पहले बना भी सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उसके बाद तोड़ते तो एक प्रश्न नहीं उठता लोगों के दिमाग में। लेकिन जो चीज़ें बनी हुई थी उसको तोड़ दिया गया बिना किसी सूचना के, बिना किसी लिखित सूचना के। अब हो सकता है कोई सूचना हो लेकिन लोगों को नहीं पता है, जनसेवक को नहीं पता बता तो रहे हैं इससे बेहतर बनेगा, इससे बेहतर बनेगा, वही तो हम भी कल्पना वही कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ये तो आरोप इनका वैधानिक है, इनका जो आरोप है वो वैध तरीके से आरोप लगा रहे हैं, और इनको तो अब पूरी सूचना मिलनी ही चाहिए इस चीज़ के बारे में, क्यों तोड़ा गया और कितना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, और कब तक बनेगा, कितने लागत से बनेगा। अपना शुभ नाम आप बता दीजिए। हमारा नाम विशाल चौधरी है, हम कल्लू डोम के लड़के हैं जी। यहाँ पे हम लाश जलाने का कार्य इस समय जो शव दाह के लिए जो आते हैं परिजन, वो इस समय कहाँ पे रहते हैं? वो इस टाइम पुल के नीचे ही बैठते हैं, जो कि धूप तो घूम रही है चारों तरफ, आदमी को दिक्कत हो रही है। जैसे कि 12 बजे के बाद, सुबह तो नहीं दिक्कत हो रही, इस टाइम दिक्कत हो रही है उनको बैठने उठने में, गर्मी की बहुत ज़्यादा ही है, इसलिए दिक्कत हो रही है आदमी लोगों को। यहाँ ब्रिज है तो मतलब ब्रिज है तो बैठ रहे हैं सब, पर इधर भी अभी घाम आना स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे जो एकत्रित हुए थे अभी कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पे गंदा वगैरह करते थे, इसलिए इसको तोड़ दिया गया, फिर से पुनः बनाया जाएगा। गंदा करने से कोई चीज़ तोड़ी जाती है? गंदा करने से सफाई किया जाता है, तोड़ी थोड़ी न जाती क्या है। यहाँ पे सफाई वफाई नहीं होती थी क्या? आप सुबह आके देखिए, पर डे 365 दिन आके देखिए। हमारे पिताजी यहाँ 2 घंटा 2.5 घंटा मेहनत करके साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं थोड़ा सफाई करने में, यहाँ पर डे सफाई होती है। आप हमारे गांव वाले से पता कर लीजिए, यहाँ पे और जो क्षेत्रवासी आते हैं उनको पता कर लीजिए। जैसे कि अब आए हैं, कोई मिठाई खाएगा, कोई पानी पिएगा, बोतल फेंकेगा, गिलास फेंकेगा, तो कचरा तो होंगे ही। 400-500 आदमी आते हैं यहाँ पे, 1-2 आदमी नहीं आते हैं। तो रात में जब शव लेके आते हैं तो लाइट वाइट की क्या व्यवस्था रहती है? लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है यहाँ पे, लाइट बहुत कमज़ोर आती है। हम लोग यहाँ इन्वर्टर लगाए हैं, लाइट है तो जल रही है, नहीं है तो इन्वर्टर से जलती है। इस समय इसको जो ढहा दिया गया है, बारिश अगर मान लीजिए चिलचिलाती धूप इस समय हो रही, बादल भी आ रहे हैं, तो बारिश हो जाएगी तो फिर कहाँ सौदा हवा ले जाएंगे? क्या करेंगे? वहीं पुल के नीचे खड़े रहेंगे, पुल के नीचे खड़े रहेंगे। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? भीगेंगे, जैसे सब रहे वैसे वो भी रहेंगे। 400-500 आदमी, 200-150 आदमी कहाँ जाएंगे बारिश में? सौदा लेके आते हैं तो क्या आपसे सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं कि भैया क्यों तोड़ दिए? हाँ, पूछ रहे हैं क्या नया बनेगा या टूटा है, कुछ हुआ था क्या, पूछते हैं। हम लोग बताते हैं कि हाँ पैसा पास किए हैं, हमारे यहाँ दानी आदमी दान किए हैं, बनाएंगे दूसरा नया बढ़िया से बनाएंगे। पूछते हैं तो हम लोग बता देते हैं, सभी पूछते हैं, जो भी देखते हैं सब पूछते हैं। कौन कौन है इसमें शामिल जो दान किया है?
सबसे बड़े दानी तो हमारे यहाँ यही विवेक तिवारी जी हैं, जो कि दान की अच्छी बात है कि लगा दें स्वर्ग हो जाएगा। उनका कल्पना यही है कि स्वर्ग कर देंगे और हो जाएगा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और हो जाना भी चाहिए, यहाँ पे आदमी आते रहते हैं सब, उनको स्वर्ग की ज़रूरत है। क्या आपको सूचना है कि सरकार की तरफ से कोई राहत कोष इसमें दी गई है? हमको पहले से सूचना यही है कि पहले विवेक तिवारी जी यहाँ पे करेंगे, फिर सरकार करेगी। तो अब हम उसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। यहाँ पे विवेक तिवारी जी की जानकारी है, क्योंकि उनकी एक घर की एक बच्ची ख़त्म हुई थी, जो कि उसे लेके आए थे यहाँ पे मिट्टी देने के लिए। आए, देखें यहाँ की व्यवस्था, उनके मन में क्या चला, अपना विचार क्या किए, तो पैसा पास किए 51 लाख रुपए एक शिव जी का मंदिर। वो बोले कि इतना हम करेंगे, तो उसी हिसाब से सब कार्य हो रहा है। अब हो जाना चाहिए, उनसे निवेदन है जल्द से जल्द हो जाएगा तो और अच्छी बात। कुछ ये लोग जौनपुर से आए हैं, सिंगरामऊ से। एक उदाहरण है कि इतने दूर दूर से यहाँ डेड बॉडी आती है। आप कहाँ से आए हैं? सिंगरामऊ से। यहीं यहीं आप लोग के दाह संस्कार होते हाँ हाँ, बराबर हम लोग यहाँ आते हैं बराहिनपुर हैं? घाट पे। ये जो बैठने की व्यवस्था थी, आप लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज सरोज है, मैं ग्राम प्रधान सिंघावल का हूँ। हाँ, यहाँ हम लोग लाश लेके आए थे जलाने के लिए, और यहाँ बैठने में बहुत पहले से आपको पता तो नहीं रहा होगा नहीं, ये टूट गया है? पहले से कुछ नहीं पता था। और यहाँ 50-60 लोग हम लोग आए हैं, बहुत धूप भी है। पहले इसको या तो ना तोड़वाते तब ठीक था, और इस धूप में इसको ठंडक में काम करवाते अगर करवाना है तो। बहुत परेशानी हुई सबको। इसके लिए कोई ऑप्शन रखना चाहिए था, आपका कहना है? हाँ, ऑप्शन रखना चाहिए था। अब आदमी छाया है नहीं कहीं, अब कहाँ जाए सब। बहुत परेशानी हुई धूप में। यानी आप देख रहे हैं, यही उस बात का प्रतीक है कि कितनी दुर्व्यवस्था यहाँ तैयार की जा रही है। सरकारी धन का दुरुपयोग ये साफ साफ दिख रहा है। एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को खलल किया गया, और कह रहे हैं कि ब्लॉक से बहुत अच्छा होगा। ब्लॉक की कार्यक्षमता यही दिख रही है। ये जो कूलर है, ये कूलर 6 महीने से लगा है यहाँ, एक बूंद पानी इस कूलर से नहीं आया है। और हंसने की बात तो ये है कि ये कूलर है, और वहाँ आप देखिए एक अच्छी खासी लागत पे ये लाइट लगी हुई है। आप देखिए वो लाइट लगी हुई है, और ये कूलर और इस लाइट को अगर विद्युत कनेक्शन देना है तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे ट्रांसफार्मर है, आधा किलोमीटर दूर पे। कोई व्यवस्था नहीं की गई। वो लाइट काफ़ी दिनों से लगी हुई है, करीब करीब वो धीरे धीरे साल भर होने वाला है, अभी तक उसको कोई कनेक्शन नहीं दिया गया। ये कूलर 6 महीना हो गया, अभी तक इसको कोई कनेक्शन नहीं दिया गया। सिर्फ धन सरकारी दुरुपयोग का ये प्रतीक है। ब्लॉक लेवल से ये लगा और आज तक चला नहीं, और ब्लॉक ने अपने संसाधनों को फिर खर्च करने की बात कही है इस प्रतीक्षालय के स्वरूप में। तो ये तो स्पष्ट है कि उद्देश्य जनहित नहीं है, उद्देश्य सरकारी धन को दुरुपयोग करना है। और इस उद्देश्य की पूर्ति न हो, इस नाते एक सजग प्रहरी के दायित्व में, एक नागरिक के दायित्व में हम इसको आप सबके बीच रख रहे हैं, आप सबके ध्यान के लिए रख रहे हैं कि देखिए यही है सरकारी धन का दुरुपयोग। एक अच्छी चीज़, एक अच्छा संसाधन जो तैयार था वो ध्वस्त किया गया है इधर, और इधर ये एक संसाधन फिर से पैसा लगाया गया। इसके चलने की कोई उम्मीद नहीं है। जब तक यहाँ नज़दीक में कोई विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं होगा, तब तक ये कूलर और वो लाइट जो अच्छे खासे पैसे से खर्च की गई है वो चलने वाली है ही नहीं। न आज तक उस लाइट के लिए, उस लाइट के कनेक्शन के लिए कुछ मांगा गया है, या कोई एप्लीकेशन या कोई योजना बनी है, न इस कूलर के कनेक्शन के लिए बनी है। दायित्व तो ये था यहाँ के जो भी सत्ताधारी लोग हैं, जो तो क्या अध्यक्ष जी, क्या नाइट में भी शव यहाँ पे आते हैं? बिल्कुल। शव तो अगर यहाँ शवदाह केंद्र है तो 24 घंटे बॉडी आती है, रात को भी आती है, दिन को भी आती है। हाँ, सरकारी धन लगा, पानी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इसमें से पानी नहीं निकल रहा। काम अभी भी वही हैंड पाइप आ रही है जो 15 साल 20 साल पहले हमारे जिला पंचायत के कार्यकाल में लगाई गई थी। वही हैंडपाइप आज भी सहारा है, उसी हैंडपाइप से आज भी सब चल रहा है। और उस समय की बात बताएं कि ये जो यहाँ जो डोम हैं, जिनका ये घर बनाया गया है,
ये डोम जी पहले उस नदी के उस तरफ रहते थे, असुविधा थी वहाँ रहने के लिए। हम लोगों ने निवेदन किया और हम लोग के निवेदन पे ये इस साल मतलब इस तरफ आए हैं, इस घाट पे आए हैं और यहाँ रहते हैं। इनके रहने पे भी प्रश्न उठाया जा रहा है, बार बार इनको धमकी दी जा रही है, बार बार इनको बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये बताइए, स्मशान गृह जहाँ है, अगर विश्रामालय है तो वहाँ क्या डोम राजा भी नहीं रहेंगे? इनका पूरा अधिकार बनता और यही तो सेवक हैं इस स्थान के। अब इन पे भी प्रश्न उठाया जा रहा है, तो यही दुर्भाग्य दिख रहा है, यही परिस्थिति दिख रही है जो दिखाता है कि मंशा यहाँ सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग है। जो भी व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है सरकारी धन खारिज करने के लिए बना रही है, सरकारी धन का सदुपयोग के लिए नहीं बनाई जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।